तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं प्रशांत वाशने, आप सभी का स्वागत करता हूं सीसीबी स्मार्ट क्लासेस में। आज फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आ चुका हूं। आपका जो एक छोटा सा इशू होता है कि हम क्यूब को कैसे याद करें। सर, क्यूब हमसे याद नहीं होता। अगर आप भी वो बच्चे हैं जिसको क्यूब को लर्न करने में थोड़ा सा इशू होता है, जैसे कि मुझे भी होता था, है ना, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज की ये ट्रिक वीडियो में आप सभी के बिहाफ पर लाया हूं, जिससे कि आपको कोई भी क्यूब याद करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आप 3 सेकंड में क्यूब को निकाल सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किसी भी नंबर के क्यूब को आप मात्र 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की हम ट्रिक समझने वाले हैं, कैसे हम किसी भी नंबर का हाउ टू फाइंड क्यूब इन जस्ट 3 सेकेंड। तो कई बच्चे सोचेंगे, सर ये क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्यूब निकालना कोई हलवा तो है नहीं जो आपने प्लेट में डाला और हमने खा लिया, है ना। तो बच्चों, आज की जो ट्रिक है ना, उसको समझने के बाद आपको ये हलवा ही लगेगा, क्योंकि मैं जो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा इजी है, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ कर, है ना, चीजों को समझकर आप क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब आप निकाल सकते हैं। और एक और बात, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, जिससे कि आपको ये 3 सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना, आप इसको और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले वही जो हम करते हैं, ट्रिक को समझने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझाऊंगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, उसको पकड़ लिया, तो ट्रिक बहुत ही आसान है समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला कार्य क्या है, आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए, है ना। 1 से लेकर 9 तक के क्यूब आप याद कर लें तो ज्यादा बेटर है ना। और याद करने की मैं ट्रिक भी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना। 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 1। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8। 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 27। ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 64। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। ठीक है बच्चों, 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 8 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 512। और 9 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 729। तो ये मैंने आपके लिए 1 से लेकर 9 तक के क्यूब को लिख दिया है ना। ये आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं, है ना, क्योंकि इस इनके बेसिस पर ही हमारी ट्रिक है आज की जो समझेंगे हम। तो इन पर मास्टरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब इनको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए क्या करना है, आपको नोटबुक और पेन लेनी है, इनको नोट डाउन करना है, और केवल 5 दिन, क्या कहा मैंने, केवल और केवल 5 दिन सुबह और शाम, जैसे आप दवाई लेते हैं ना, जब कभी भी आपको जुकाम या बुखार हो जाता है तो आप दवाई लेते हैं सुबह और शाम। सुबह और शाम केवल इनको रीड करना है। 5वें दिन आप कहेंगे कि सर मुझे 1 से लेकर 9 तक के क्यूब बड़े ही आसानी से याद हो गए और मेरे माइंड में सेट हो गए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये क्यूब अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, और केवल 5 दिन सुबह और शाम केवल इसको पढ़ना है ना। पढ़ना इन द सेंस केवल रीड करना है, कोई भी इसको याद करने की कोशिश करनी नहीं है। 1 का क्यूब 1 कुछ नहीं करना, केवल आपको इनको रीड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हम क्यूब कैसे निकालेंगे। अब ये हो गया हमारा बेसिक। ठीक है, अब हम क्यूब के बारे में बात करते हैं। तो हम छोटा नंबर लेते हैं, देन फिर हम हमारे मेन क्वेश्चन पर आएंगे। छोटा नंबर लेट सपोज 12 ले लेते हैं। 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे हम, केवल और केवल 3 सेकंड में। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है ना। 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया। ठीक है, कर लिया सर। अब 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 1, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, अब जब कभी भी हमारा जो नंबर्स का क्यूब सिंगल डिजिट आए तो उसके आगे 2 जीरो लगा दो, और जब कभी भी हमारा किसी भी डिजिट का जो क्यूब है
अगर डबल डिजिट आता है तो केवल सिंगल जीरो उसके आगे लगा दो। जैसे कि हमारा ये सिंगल डिजिट आया है तो 2 जीरो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। 2 का क्यूब, अब यहाँ पर एक नंबर है हमारा 2 जिसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है वही। तो 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 8। अब मैंने क्या कहा, एक सिंगल डिजिट आई है तो इसको 2 जीरोज इसमें भी ऐड करने ही होंगे। तो यहाँ पर भी हमने 2 जीरोज यहाँ बड़ी ही आसानी से ऐड कर दिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये जो 3 नंबर्स हैं 1 2 एंड और ये ऊपर वाला 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, 3 2 जा 6। ये 6 आ गया हमारा। अब 6 को क्या करना है, 6 से हमारा जो एक्चुअल नंबर था उसको मल्टीप्लाई कर देना है ना। जो एक्चुअल नंबर क्या था हमारा 12, 12 का क्यूब निकाल रहे थे ना, तो 12 को हमने क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 सिंह कितना होता है बच्चों, 72। अब 72 को कहां लिखना है, एक डिजिट छोड़ के, तो यहां पर आप 7 2 और इसको कर देना है ऐड, तो ये आपका आ जाएगा 1728। तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर आ चुका है, बड़ी ही आसानी से, बड़े ही इजी वे में, ट्रिक के साथ। क्या करा मैंने, एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये आपको समझ में आया होगा। दोनों को सेपरेट किया, दोनों का अलग अलग क्यूब निकाला। वो किसकी मदद से निकाला, इस चार्ट की मदद से। उसको निकालने के बाद तीनों को मल्टीप्लाई किया, देन फिर हमने इस नंबर का उसमें मल्टीप्लाई किया। जो नंबर आया हमारे पास उसको एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये सिंपल हमारा ये आ गया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल 56 ले लेते हैं। इसका क्यूब करना है हमें, वही डिवाइड कर देना है दोनों नंबर्स को। ये सारी चीजें ना आपको माइंड में करनी है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर 5 का क्यूब तो 125 हो जाएगा। अब 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ कोई भी जीरो लगाने की नीड नहीं। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 216। यहाँ पर भी कोई जीरो लगाने की नीड नहीं है। अब क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आएगा बच्चों, 30 और 3 90। 30 मल्टीप्लाई 3 ये 90 आ गया। सिंपल है ना, कोई इश्यू नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, 56 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी नंबर हो उसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना है। इस मल्टीप्लाई को करने के लिए ये भी मैं एक बहुत अच्छे से समझा देता हूं, कैसे कर सकते हैं आप। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, तो या फिर इसको एक नए तरीके से कर सकते हैं। 90 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 56, तो ये 5600 हो जाएगा बच्चों, है ना। ये 5600 और माइनस में कितना, 60, है ना। 56 का मल्टीप्लाई 100 में, 56 का 10 में, तो 560, है ना। इनको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5040। 600 में से 560 गए तो 40, और 5000 तो है ही है, तो 5040 आ गया। अब एक डिजिट छोड़ के क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। तो यहां से हम लिख लेते हैं 0405, यहां इसको ऐड कर दो 616571। आप चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, आपका फाइनल आंसर आप सभी के सामने है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें। ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है, क्यूब निकल आया बड़े आसानी से। ठीक है, ये जो हमारा फाइनल आंसर, ये फाइनल क्वेश्चन था, इसको करेंगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करो। 9 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 729, एंड 8 का क्या होता है बच्चों, 512। इतना आपने किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा बच्चों, 8 9 72। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 तो 21 3 2 6, 216 आ गया। 216 को क्या करेंगे, 98 से मल्टीप्लाई करेंगे। 216 मल्टीप्लाई 100 माइनस 2, 98 को हम ये लिख सकते हैं, इसको आप इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब क्या करेंगे, 21600 जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 432। 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4। अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, सिंपल है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, और 5 में से 4 गया 1, 164 आ गया, एंड ये 21। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको एक डिजिट छोड़कर लिख सकते हैं 46112। ठीक है, अब इनको क्या करना है, सिंपल ऐड कर दो, आपका काम खत्म। 2
4 और 1 5, 6 और 5 11, 9 और 10 एक 11, 2 3 4, 7 और 2 9। तो ये आपका फाइनल आंसर बच्चों आ चुका है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे कि मैं समझ पाऊं आपको ये ट्रिक समझ में आई है या नहीं। तो आपको क्या करना है, 15 का क्यूब क्या होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना है ना बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, आप बड़े ही आसानी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये थी बच्चों आज की हमारी ट्रिक। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सीसीबी स्मार्ट क्लासेस को अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स को देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। आप अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इन सारी ट्रिक्स का प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें। थैंक यू।